नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। वोटों की बारात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कट्टा राज से लेकर क्यों निकले आंखों से दर्द भरे आंसू से लेकर रैली रिपोर्ट और माइक के लाल आपके सामने इस बुलेटिन में होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा चुनावी खबरें आप तक पहुंचा ले। टॉप 25। पीएम मोदी ने यूपी में बम्पर बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। पहले 2 चरण में बीजेपी का घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है, कहा। यूपी के हरदोई में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा यूपी में कानून नहीं गुंडों का राज है। यूपी की गरीबी दूर किए बगैर देश की गरीबी नहीं होगी दूर। बीजेपी की सरकार आने पर 5 साल में यूपी को गड्ढों से बाहर निकालेंगे। पीएम ने यूपी में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्या का आरोप लगाया, कहा बिना सुरक्षा किसी का भी नहीं हो सकता भला। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मैनपुरी की रैली में अपनी पीठ थपथपाई, कहा समाजवादी पार्टी की बनाई सड़कों को 200-400 सालों तक लोग याद रखेंगे। आगरा में अखिलेश यादव ने की रैली, कहा पार्टी ने सही वक्त पर लिया सही फैसला। सीतापुर में राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले केंद्र सरकार से लोग परेशान। हरदोई में भी राहुल ने की चुनावी सभा। फर्रुखाबाद की अमृतपुर विधानसभा में राजनाथ सिंह की रैली, लोकसभा की तरह विधानसभा में जीत दिलाने की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज अमेठी के रामलीला मैदान में रैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। फतेहपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति का दावा, फतेहपुर जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा करेगी। वेंकैया नायडू की इलाहाबाद में रैली, कहा अखिलेश यादव का काम सिर्फ अखबारों के विज्ञापन में बोलता है। वेंकैया नायडू ने गठबंधन को जनता से किया नैतिक धोखा बताया। नायडू यहां बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विवादित बयान, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 2 ठगों का गठबंधन कहा। यूपी में जन अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा का बयान, जारी रहेगी गरीबों के हक की लड़ाई, आरक्षण खत्म नहीं किया जाना चाहिए। यूपी में स्टार कैंपेनर की लिस्ट में अपना नाम ना होने पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, नाम ना होने से हैरान हूं। सूत्रों से खबर, वाराणसी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समर्थन देगी आम आदमी पार्टी, लोक मंच बनारस के नाम से बनाया फोरम। आजमगढ़ में चुनावी सभा में यूपी के कैबिनेट मंत्री बलराम यादव हुए भावुक, कहा बाहर खुलकर बोल लेता हूं लेकिन अपनों के बीच जुबान नहीं खुलती। हमीरपुर में वोटर्स को जागरूक करने के लिए अभियान, यमुना नदी में उतरी सैकड़ों सजी धजी नावें, वोटिंग फॉर वोटिंग का दिया गया नाम। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता विजय बहुगुणा का बयान, राहुल कांग्रेस को 44 पर ले आए, हरीश रावत 14 सीट पर लाने जा रहे हैं। हरीश रावत का बहुमत से सरकार बनाने का दावा, बोले अच्छे लोगों का समर्थन लेने से परहेज नहीं, चुनावी विज्ञापन पर बीजेपी से कम खर्च किया। उत्तराखंड में मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन्स को स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया है। अल्मोड़ा में राजनीतिक पार्टियों के दस्तखत के बाद ईवीएम सील। गाजीपुर के बानगी सदर विधानसभा में अपने एमएलए को नहीं पहचानते लोगों का दावा, चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं गए लोगों के बीच। कागजों में 9 साल पहले मर चुके संतोष सिंह ने वाराणसी की शिवपुर सीट से पर्चा भरा है, अपनों ने मरा हुआ साबित कर दिया, जमीन पर जमाया कब्जा। इलाहाबाद में बीजेपी समर्थकों ने लगाया आपत्तिजनक पोस्टर में विरोधी नेताओं पर आपत्तिजनक नारे लिखे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा में बलूरी बेलोहा गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर लिया है, विकास नहीं होने की वजह से नाराज हैं यहां के लोग।
कट्टा राज। ये नाम तो फिल्मी है, लेकिन इस नाम पर आरोप असली लगे हैं। आरोप था पीएम का, निशाने पर अखिलेश यादव थे। एनसीआरबी का एक आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में उत्तम है। इसी का हवाला पीएम ने अपने अंदाज में दिया। जवाब तो आना ही था। सीएम अखिलेश ने यूपी की आबादी का अंक गणित इसके लिए सामने रख दिया। कहा 20 करोड़ की आबादी वाले यूपी की तुलना क्राइम के मामले में कम आबादी वाले बाकी राज्यों से ठीक नहीं। कट्टे या कट्टा बोलते हैं ना, मैं तो हैरान हूं जी, कट्टे का राज चलता है। पुलिस थाना होना चाहिए कि सपा का कार्यालय होना चाहिए? दरोगा बेटा, तेरी तो सेटिंग करवाई थी हमने, फिर कहा है गरीब की बंदूक छीनी तुम्हें। बदमाशी करेगा तो राइफल ही छीनेंगे ना इसकी। ये तो पुलिस से रिलेशन अच्छा है, वो ना चड्डी उतारे पीटते को। थानेदार को भी इलाके के सपा के सूबे को पूछना पड़ता है कि ये शिकायत दर्ज करूं या न करूं। सुन सुन सुन, गोली से नहीं भैया, हाथ से ही समझाइयो, इलेक्शन है सर पे। फिल्म जिला गाजियाबाद का ये सीन पूरी तरह से फिल्मी है, लेकिन ऐसी ही तस्वीरों को पीएम ने आज उत्तर प्रदेश के मौजूदा शासन से जोड़ दिया और सीएम अखिलेश यादव पर खूब हमले किए। पुलिस थाना होना चाहिए कि सपा का कार्यालय होना चाहिए? किसी राजनीतिक दल का कार्यालय पुलिस थाना हो सकता है क्या? कट्टे या कट्टा बोलते हैं ना, मैं तो हैरान हूं जी, कट्टे का राज चलता है। पीएम मोदी ने हरदोई की रैली से उत्तर प्रदेश में कट्टा राज होने का आरोप लगाया, तो अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के आरोपों को जोरदार तरीके से नकार दिया। दावा किया कि यूपी में कानून का राज है। ये समाजवादी लोगों ने 100 नंबर शुरू कर करके कम से कम इंतजाम किया है कि कोई भी तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा, अगर कोई घटना घट गई, आप फोन मिला देना, एम्बुलेंस की तरह 15 मिनट में पुलिस भी पहुंचेगी और आपका मदद करने का काम करेगी। कम से कम ये इंतजाम किया है। अखिलेश पर आरोप लगते रहे हैं कि उनके शासन में पुलिस थाने का यादवीकरण हो गया है। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव से इस पर तीखे सवाल पूछे। जो आरोप आपके ऊपर लगता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा यादवीकरण कर दिया है आपने। जो सक्षम होगा, जो कम से कम काबिलियत के हिसाब से रह सकता है, उसको तो मौका कोई भी देगा। आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि अगर कोई यादव कोई बड़ा क्राइम कर दे आपके राज्य में कहीं पर भी, तो आपका यादव जो एसओ है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। अगर कहीं होता है तो उसके लिए लॉ, उसके लिए कानून है जो कार्रवाई कराएगा। यूपी चुनाव में जातिवाद, सांप्रदायिकता और विकास तो मुद्दे हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार आंकड़ों के जरिए भले ही अपनी पीठ क्यों न थपथपा रही हो, लेकिन पीएम मोदी से लेकर मायावती तक अखिलेश को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जरूर घेर रहे हैं। सरकारी कामों में पहचान पत्र के बगैर कुछ हो पाता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो पाता। और सरकार बनाने में पहचान पत्र यानी पहचान चिन्ह के बिना कुछ नहीं हो पाता है। इस बात को पहले सिद्ध किया समाजवादी पार्टी में पिता पुत्र की लड़ाई ने। महीनों तक चलता रहा एक ही सवाल कि साइकिल की सवारी मेरी कि तुम्हारी। और अब इसी तरह चुनाव चिन्ह या पहचान चिन्ह का दबदबा दिख रहा है बीजेपी की रैलियों में। उम्मीदवारों के हाथ कमल का साथ। पीएम के चुनावी मंच पर मोदी मोदी के नारे। बड़ी सी माला से पीएम का स्वागत। लोगों से खचाखच भरा मैदान।
और विरोधियों पर प्रहार। आपकी सरकार नाकाम है, काम नहीं करती। यूपी की चुनावी रैलियों में ऐसी तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी, लेकिन इन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता है वो दिखाना जरूरी है, और वो तस्वीर इस कमल निशान की है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जैसे ही पीएम मोदी भाषण देना शुरू करते हैं, वो एक एक नेता का नाम लेते हैं और वो नेता हाथों में कमल का निशान लेकर मंच पर सामने आ जाता है। माघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्रीमान श्याम प्रकाश जी। पीएम मोदी की रैली में उम्मीदवारों की पहचान कराने का सबसे नया तरीका है ये। राजकुमार रजिया जी। दरअसल पीएम मोदी की रैली जिलेवार या 100-200 किलोमीटर के एरिया में एक जगह होती है। ऐसे में उन सभी इलाकों के विधानसभा उम्मीदवारों का परिचय करना एक मुश्किल काम होता है। इसलिए पीएम मोदी एक एक का नाम लेते हैं और वो कमल निशान के साथ सामने आ जाते हैं, जिससे लोग अपने उम्मीदवारों को पहचान पाए। इतना ही नहीं, पार्टी का चुनाव निशान हर किसी तक पहुंचे, इसके लिए खुद पीएम मोदी भी अपने कुर्ते या जैकेट पर कमल निशान लगाते हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए तरीके से चुनाव प्रचार के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल निशान के साथ अपनी वोटिंग फिंगर दिखाई थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। ऐसे में अपने चुनाव निशान को जनता तक पहुंचाने के लिए यह तरीका थोड़ा अनोखा और नया भी है। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। यूपी के चुनावी दंगल में सीएम अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि काम बोलता है, लेकिन यूपी के मंत्री और मुलायम सिंह यादव के खासम खास बलराम यादव की आंखें बोल रही है। यकीन कीजिए, आप सही सुन रहे हैं और मैं एकदम सही कह रही हूँ। अपने बेटे संग्राम यादव के चुनावी संग्राम के लिए रैली करते बलराम यादव क्यों रो पड़े, आप देखिए। नाम बलराम यादव अखिलेश सरकार में मंत्री हैं, मुलायम के खास कहे जाते हैं, लेकिन अखिलेश के खास नहीं बन पाए। सियासत में लंबी पारी खेल चुके हैं और बेटे संग्राम यादव को भी विधानसभा में एंट्री दिला चुके हैं। एक बार फिर से बेटे के लिए वोट मांगने निकले हैं, लेकिन इस बार का मुकाबला आंसू निकाल रहा है। संग्राम यादव आजमगढ़ के अतरौलिया से चुनावी मैदान में है। बलराम यादव बेटे के चुनावी इलाके में समर्थकों के बीच बोल रहे थे, तभी ये कहते हुए भावुक हो गए कि बाहर तो बोल लेता हूँ, अपनों के बीच नहीं बोल पाता हूँ। दुनिया में बोल लेता हूँ, अपने लोगों के बीच में मैं कभी भाषण नहीं दे पाता। बहुत भावुक थे। बलराम यादव को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मुलायम सिंह यादव के हस्तक्षेप के बाद बलराम यादव की अखिलेश कैबिनेट में वापसी हुई थी। बलराम यादव खुद तो एमएलसी हैं, लेकिन उनके बेटे संग्राम यादव यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बलराम यादव अपने बेटे संग्राम यादव को जिताने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। शायद आंसुओं के सहारे संग्राम की नैया पार हो जाए। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। वोटों की बारात में आज के लिए बस इतना ही।